हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन। तो भारत के खनिज संसाधन टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप बीच में से मिस मत करना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, भारत के खनिज संसाधन टॉपिक से बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। भारत में जो औद्योगिक विकास है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1854 से। कब से मानी जाती है? 1854 से। 1854 ईस्वी के बाद जब अंग्रेजों द्वारा कुछ कपास तथा जूट की मिलें जो बॉम्बे व कोलकाता में स्थापित की गई थी, तब से भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। और अंग्रेजों ने बम्बई व कोलकाता में जूट की मिलें कब स्थापित की थी? 1854 में। आधुनिक औद्योगिक चरण की जो शुरुआत मानी जाती है वो तमिलनाडु में लोहे व इस्पात काट कोयला संयंत्र की स्थापना के साथ मानी जाती है। अब अपन देख लेते हैं कि देश की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब हुई थी। तो भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो 6 अप्रैल 1948 को हुई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रस्तावित की थी। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित की थी 6 अप्रैल 1948 को। दूसरी जो औद्योगिक नीति है वो हुई थी 30 अप्रैल 1956 को। कब हुई थी? 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया था। तीसरी जो औद्योगिक नीति है वो भारतीय जनता पार्टी के काल में हुई थी। ये हुई थी 1977 में। 1977 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और फिर की गई थी 1980 में। 1977 के बाद में जो औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी वो 1980 में हुई थी। और ये 1980 में चरणजीत चांदना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चरणजीत चांदना के द्वारा। 1980 के बाद में जो औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1990 में। कब हुई थी? ये हुई थी 1990 में। फिर जो 5वीं औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। 24 जुलाई 1991 में हुई थी और ये पीजे कुरियन के समय हुई थी। तो ये है अपनी औद्योगिक नीतियां जो भारत में इन औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई थी। अब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1754 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? झरिया, रानीगंज, गिरियडीह, कर्णपुरा। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले 1774 में जो कोयले का उत्खनन किया गया था वो रानीगंज से किया गया था। और रानीगंज कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल के रानीगंज से 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन किया गया था। भारत कोयले की उपलब्धता के आधार पर विश्व में 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है भारत? कोयले की उपलब्धता के आधार पर 5वें स्थान पर। और भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों से सर्वाधिक जो कोयला है उसका उत्खनन किया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ से भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्खनन किया जाता है। किस राज्य से किया जाता है? छत्तीसगढ़ से। भारत में सर्वाधिक जो कोयले का उत्खनन होता है वो छत्तीसगढ़ से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है? चेन्नई, डिगबोई, जामनगर, पानीपत। तो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है वो डिगबोई। कौन सी है?
डिगबोई। और ये कहाँ है डिगबोई? असम में। ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है जिसमें 1901 से डिगबोई में, जो असम है डिगबोई का असम, उसे 1901 में इस रिफाइनरी में से तेल निकालने की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। सल्फर के उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो उसे सफेद संगमरमर निकाला जाता है। मोतीपुरा खान से सफेद संगमरमर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। इन राज्यों में से कोयला उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट पर मोनोजाइट रेत के रूप में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो केरल के तट पर जो मोनोजाइट रेत है उसमें क्या पाया जाता है? क्रोमाइट, यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। केरल के तट पर मोनोजाइट रेत से थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही हीरायुक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार पाए गए हैं? होशंगाबाद, रायपुर, सलेमपुर, वारंगल। तो हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ का रायपुर। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म का लोहा एस्टक की प्राप्ति होती है? जादूगोड़ा से, बेलाडीला से, लोहरदगा से, अफ्रीकी पहाड़ी से। तो कहाँ से उत्तम किस्म के लोहा एस्टक की प्राप्ति होती है?